एक दफ़ा मीनामोटो गांव में टोनी और टुनटुनी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। बड़ी बहन टोनी अक्सर अमीर बनने के सपने देखा करती थी। उसे तो अमीर बनने का बहुत शौक था। अरे दीदी, तुम क्या सोच रही हो? टुनटुनी, मैं यही सोच रही हूँ कि अमीर पक्षी कितना अच्छा जीवन जीते हैं। उनके पास बड़े बड़े घोंसले, हवाई मोटर और तरह तरह के नए नए और महंगे महंगे कपड़े होते हैं। हमारे पास क्या है? हम गरीबों के पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे तो एक अच्छा घर भी नहीं है। अच्छा खाना तो दूर की बात, अच्छा पहनना भी नसीब नहीं होता हमें तो। ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा? हम तो धरती पर बस ऑक्सीजन ही ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन दीदी, मैंने तो ये सुना है जिसके पास जितना होता है उसके लिए उतना ही अच्छा होता है। फिर अमीरों के बारे में सोच सोच कर क्या फ़ायदा वक्त ज़ाया करने का। अपने पास जो है बहुत है। ज़्यादा सपने मत देखा करो दीदी। ये सिर्फ फिजूल की बातें हैं। तू देखना टुनटुनी, एक दिन मैं एक रईस पक्षी से शादी करूंगी। फिर मेरे पास भी वो सब कुछ होगा जिसे मैं चाहती हूँ। और फिर ऐसे ही समय गुजरने लगता है। एक दिन टोनी की माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, देखो टोनी बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। लड़का रईस है लेकिन उसका रंग सांवला है। माँ, मुझे सांवले और गोरे रंग से फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसके सांवले और गोरे रंग का क्या करना है? मुझे तो बस रईस पक्षी से शादी करनी है। टोनी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और जल्द ही उसकी शादी हो जाती है। एक दिन टोनी अपनी मर्सिडीज में अपने मायके आती है। कहो दीदी, ससुराल में खुश हो ना? हाँ हाँ टुनटुनी, मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ। मेरे प्यारे पति के पास बहुत पैसा है। देख, मैं कितनी आलीशान गाड़ी में आई हूँ। अब इधर उधर जाने के लिए मुझे उड़ना भी नहीं पड़ता। अब तू भी किसी रईस पक्षी से शादी कर ले और मज़े से ज़िंदगी गुजार। देखो जीजी, अगर मेरी किस्मत में किसी रईस से शादी लिखी होगी तो हो ही जाएगी। मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। टुनटुनी की ये बातें सुनकर टोनी उसे कहती है, अरे ओ टुनटुनी, तू तो पगली है। जब देखो ज्ञान की बातें ही करने लगती है। चल, अब मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, तुम मम्मी का ख्याल रखना। और फिर इसी तरह समय गुजरने लगता है और टुनटुनी की शादी एक लकड़हारे से हो जाती है। तब टोनी उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहती है, छी टुनटुनी, तूने शादी करी भी तो किससे? एक लकड़हारे से। वो तुझे क्या पहनने के लिए देगा? और रहने के लिए उसके पास तो बड़ा घर भी नहीं होगा। खैर, तू चिंता मत करना। तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे मांग लेना। आखिर मैं तेरी अमीर बहन हूँ। मैं तेरी सारी कमी को पूरा कर दूंगी। दीदी, आपने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए ये ही काफ़ी है। लेकिन मेरे पति जो भी कमाएंगे मैं उतने में ही बहुत खुश रहूँगी। वो सब तो ठीक है टुनटुनी, लेकिन तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। मेरे पास बहुत पैसा है। अगर उसमें से मैं तुम्हें थोड़ा सा दे भी दूंगी तो मुझे कोई कमी थोड़ी ना पड़ जाएगी। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद टोनी के अमीर पति कालू कौवे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब टोनी के ससुराल वाले उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। तब टोनी रोती रोती अपनी बहन टुनटुनी के घर जाती है। टुनटुनी, मेरी बहन, मुझे पैसों का घमंड हो गया था, इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे ये सज़ा दी है। तेरे जीजा जी की मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? दीदी, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे घर में रह सकती हो। मेरा घर छोटा है मगर मेरा दिल बहुत बड़ा है। हम दोनों बहनें यहाँ इस घर में खुशी खुशी रहेंगी। ठीक है टुनटुनी, जब तक कोई काम नहीं मिल जाता मुझे, मैं तेरे घर में ही रहूँगी। मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। टोनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब वो घमंड नहीं किया करती थी। इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी घर में रहने लग जाती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक गुड बाय।